बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपडेट्स विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। आज की व्लॉग में बात करेंगे आज के दिन में क्या क्या वाक़यात हुए, क्या क्या ख़बरें हैं, अहम ख़बरें क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब में इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत थी। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन, इसके अलावा फवाद चौधरी और दीगर जो रहनुमा थे वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। केस की समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी भी बोल पड़े। उनकी जानिब से कहा गया कि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की जो है तौहीन की जा रही है, उन्होंने शिकवा किया। लेकिन आज जो अहम पॉइंट हमने नोट किए, ज़ाहिर बात है जब भी अहम केसेस होते हैं तो हम भी मौजूद होते हैं, लेकिन जो आज की समाअत थी वो ज़रा मामूल से हट कर थी। तो चीफ जस्टिस का लब लहजा था, जो वहाँ पर जो बेंच का लब लहजा था, वो उसमें कुछ तब्दीली दिखाई दे रही थी। बज़ाहिर तो जो मोतबर हल्के हैं, जो सहाफ़ी हजरात सीनियर, वो ये भी समझ रहे हैं कि शायद कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया गया है। लेकिन बाकी दिनों में जिस तरह समाअत होती है तो आज के दिन के समाअत में जो है काफ़ी फ़र्क जो है वो देखने को मिला। चीफ जस्टिस ने भी आज कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए दबाव नहीं डाल रहा, किसी को मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि 19 अप्रैल को उन्होंने 27 अप्रैल तक का टाइम दिया था सियासी जमातों को कि वो मुज़ाकरात करें। आज भी उन्होंने एक दफ़ा फिर से कहा कि मुज़ाकरात ही तमाम तर मसाइल का वाहिद हल है, मुज़ाकरात करें और एक ही तारीख पर मुत्तफिक होकर बताया जाए ताकि उस पर पंजाब में इंतखाबात कराए जाए। वगरना आइन में भी रास्ता है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात जो है वो कराने चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था वो भी मौजूद है, यानी 14 मई को इंतखाबात जो है पंजाब में करवाए जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है चीफ जस्टिस की जानिब से ही कहा गया कि आज के दिन की जो समाअत थी मुकम्मल हो चुकी है, मुकम्मल हो गई है। तहरीरी जो हुक्मनामा है, जो फैसला है वो जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो तहरीरी हुक्मनामा या तहरीरी फैसला जो है वो जारी नहीं हुआ। उस फैसले में क्या क्या होगा, क्या 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 उसमें शामिल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज बज़ाहिर तौर पर लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जाहिर बात है जब उनके सीनियर जो कायदीन है वो बाहर आए मीडिया टॉक के लिए तो उनका लहजा जो है वो काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात जो है वो आज ही होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द था वो पार्लियामेंट हाउस गया। पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 3 में जो है आज हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है मुज़ाकरात हुई। इंतखाबात के हवाले से तकरीबन 2 घंटे तक ये मुज़ाकरात जो है वो जारी रहे। हुकूमत की जानिब से आज़म नज़ीर तारर, यूसुफ रज़ा गिलानी, साद रफ़ीक, MQM की तरफ से भी 2 रुकनी वफ़द जो है वो इस इजलास में, इस मुलाकात में, इस मुज़ाकरात में जो है वो शरीक रहे। अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कहा गया कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उनकी जानिब से इनकार किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज 2 जो अहम जमातें थी पाकिस्तान की अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि दोनों PDM का हिस्सा है, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, उनकी जानिब से कहा गया कि वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। जो MQM की जानिब से 2 रहनुमा आए थे पार्लियामेंट, तो जाहिर बात है वो जब गेट के बाहर खड़े रहे उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। फिर वो वहाँ से रवाना हुए और उनकी जानिब से गुस्से का भी इजहार किया गया। उसके बाद जो है हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर के वहाँ पर साद रफ़ीक आए, आज़म नज़ीर तारर साहब आए, उनको राज़ी करके कमेटी रूम नंबर 3 में ले गए। 2 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 शराइत रखे गए और उसके बाद जो है आज की जो मुज़ाकरात थी वो ख़त्म हो गई। और शाह महमूद कुरैशी जब बाहर आए तो मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे। अंदर भी इसाक डार और फवाद चौधरी के माबेन जो है तंज़ो मज़ाक का सिलसिला जारी रहा। तो तकरीबन 2 घंटे के बाद मुज़ाकरात इस नतीजे पर पहुंचे कि कल एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात जो है उनका बाकायदा आगाज़ किया जाएगा और कल 3 बजे जो है एक मरतबा फिर से हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो कमेटी रूम नंबर 3 में मुलाकात करेंगे और मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर होगा वो कल एक मरतबा फिर से होगा। अब आते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मजलिस आमला के इजलास के बाद 5 बजे अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मामूल के मुताबिक तमाम सहाफ़ी जो कि जमीयत उलमा इस्लाम की बीट कवर करते हैं वहाँ पर मौजूद थे। हम भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए।
मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले मजलिस आमले के जो फैसले थे वो मीडिया के सामने रखे और कहा गया उनकी जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, किसी तरह भी हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उनकी जानिब से आज अपनी हुकूमत पर भी तनकीद जो है वो की गई। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि वो डिजिटल मरदमशुमारी को नहीं मानते, क्योंकि उनकी जानिब से जी एक मौक़िफ़ जो है वो सामने आया था कि साबिक इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में जो है साबिक हुकूमत की जानिब से जो है उस इलेक्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या जो जिस मशीन की बातें हुई थी तो वो भी जो है उनको कबूल नहीं है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पिछले इलेक्शन में जो RTA सिस्टम था उसके थ्रू जो है धांधली की गई। तो डिजिटल मरदमशुमारी से उन्होंने इनकार किया, जिस पर मैंने सवाल किया कि मौलाना साहब, माजी में हमने देखा कि जो मजहबी तबका था उनकी जानिब से लाउड स्पीकर के हवाले से बातें हमने सुनी। उनकी जानिब से कहा गया था कि ये कुफर जो है वो फैलाने में मददगार साबित होता है। फिर ये भी कहा गया कि टीवी हराम है। फिर ये भी कहा गया कि इंटरनेट जो है फहाशी का जरिया है। लेकिन आज ये तीनों जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा ही हमारी जो मजहबी तबका है, हमारा मजहबी तबका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या जो डिजिटल दौर है वक्त का तकाजा है, क्या आप नहीं समझते कि जो डिजिटल मरदमशुमारी है वो इस दौर में वक्त का अहम तकाजा है? मौलाना फजल रहमान गुस्सा हो गए, कहा कि मेरा मजहबी तबके से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ और मैंने आज तक इस तरह की बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर मैं उनको ज़रूर याद दिलाऊँ कि मौलाना साहब, माजी में आपने भी बहुत बातें की। माजी में आपने भी कहा कि आपने भी औरतों की पॉलिटिक्स को जो है उस पर एतराज़ किया था। लेकिन आज मरीम नवाज़ आपके साथ खड़ी होकर बातें करती है, मरियम औरंगज़ेब आपके साथ खड़ी होती है, शाजिया मरी आपके साथ खड़ी होती है। आज आपका जो आपकी जो ज़ुबान है वो इस पर हमने कभी भी लब कुशाई करते हुए नहीं देखा। और हमने ये भी देखा कि माजी में भी आप इन हुकूमतों के बारे में बातें करते रहे, आज वही आपके साथ आपके एक ही सफ़ में खड़े हैं। माजी में हमने देखा कि आपने अवामी नेशनल पार्टी के बारे में बातें की, आज आप उनके साथ खड़े हैं। तो ये हम, चूँकि हमारा काम ही सहावत करना है, हमारा काम सवाल करना है, हमें सवाल करने दिया जाए। अगर आपको जवाब नहीं देना चाहते तो ज़ाहिर बात है आप सवाल का जवाब ना दें, लेकिन आगे से अहंके दिखाना और इस तरह की बातें करना ये जो है आपको ज़ेद नहीं देता। आप हमारे मुतबर और हमारे लिए बहुत काबिल कदर, काबिल सद एहतराम शख्सियत है। इसके अलावा मैंने एक और सवाल पूछा कि मौलाना साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि बज़ाहिर तो जो PDM का गुब्बारा था उससे हवा निकल गई है। तो मौलाना साहब ने कहा कि हम अपनी हुकूमत पर तनकीद ज़रूर करेंगे, लेकिन हम सब मुत्तहिद हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। इत्तेहाद इस तरह नहीं होती मौलाना साहब कि आप एक पार्टी जो है वो मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद होती है, दूसरी पार्टी जो है वो कहती है कि हम मुज़ाकरात नहीं करते। तो ये कहा क्या इत्तेहाद है, कौन सा इत्तेहाद है और कैसे इत्तेहाद है? पहले अपने सफ़ों में इत्तेहाद जो है पैदा करें, उसके बाद इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स जो है वो दूसरों को दें। तो आज हमने देखा कि जो 13 जमातें हैं PDM की, उसमें भी जो है अब वहाँ से भी अब खबर ये सामने आ रही है कि वो राय अलग करने की कोशिश में है। और आज पार्लियामेंट में हमने ये भी देखा कि अवामी नेशनल पार्टी के वफ़द ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की और जल्द इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। तो इससे बज़ाहिर तौर पर ये लग रहा है कि अब जो PDM का शिराजा है बिखर गया है, गुब्बारे से हवा निकल गई है। आज के दिन ये सब कुछ होता रहा। कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद आएंगे, तमाम तर जो सूरत हाल है उनसे आपको आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में अपने राय का इजहार भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।